और चले बढ़ते आगे। अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौटेंगे। इससे पहले 13 जुलाई की शाम फेयरवेल सेरेमनी में उन्होंने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के 1984 में दिए आइकॉनिक डायलॉग को दोहराते हुए कहा कि भारत आज भी सारे जहां। और चले सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा जुड़ गए हैं लाइव, उनका हम रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्योंकि स्वाभाविक है यूपी के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गौरवान्वित कर देने वाला वो पल था जब उनका अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में डॉक हुआ वो यान, लेकिन अब वापस लौटना है क्योंकि, और 23 घंटे से ज़्यादा का सफ़र रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? यूपी सरकार स्वाभाविक है इस वक्त अपना सीना चौड़ा किए होगी, भाई शुभांशु शुक्ला हैं, उन्होंने यूपी का नाम भी रोशन किया है, भारत का नाम भी रोशन किया है, और क्योंकि कई साल पहले का वो आइकॉनिक डायलॉग भी इस वक्त भारतवासियों को याद आ रहा है जब इंदिरा गांधी ने पूछा था भारतीय अंतरिक्ष यात्री से कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ये आपने बड़ा शानदार तरीके से बताया कि जो शुभांशु शुक्ला हैं उन्होंने न सिर्फ अपने लखनऊ का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, बल्कि विश्व फैलाया है। बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि वो दूसरे देश में जाएं और वो जा करके उसको अपनी धरती को निहार पाएं, और उस धरती को निहारे नहीं बल्कि वहां पर जाकर के उस स्पेस सेंटर में रिसर्च भी करें। तो ये अलौकिक आनंद देने वाला एक दृश्य था। और हमारी लगातार उनके माता और पिताजी से और उनकी बहन से बात हो रही है, और आज भी उनके माता पिता से हमारी बात हुई। बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं उनके माँ बाप कि कब शुभांशु अब लखनऊ आए और वो उनसे मिल। और बेकरारी इतनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर उनको लखनऊ नहीं भेजा जाता है, नासा से उनकी लगातार बात चल रही है, तो वो खुद जहां पर शुभांशु को लेकर के जाएंगे ये खुद वहां पहुंच जाएंगे। फिर उनको दिल्ली जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि अब शुभांशु वापस आए और वो उनके गले लग करके उनके अपनी बात कह ले और उनको एक बार देख ले, उनके गले तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, वो प्राप्ति मिल जाएगी। तो एक तो उनके घर वाले हैं जो उनका बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, दूसरा उनके स्कूल वाले हैं जहाँ पे वो पढ़े हुए हैं, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग आए तो पूरे जो छात्र हैं, एलुमनाई हैं, उनको सबको बुला करके फंक्शन किया जाए। जब लॉन्चिंग हुई थी तब उसमें भी एक बड़ा फंक्शन किया था, और एक से उनके स्वागत के लिए, उनके आवभगत के लिए पूरा लखनऊ बेकरार है कि कब वो लखनऊ आएंगे और कब वो लखनऊ की शुभांशु का दीदार करके, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो दूसरे जहां से आए हैं, दूसरे जहां देख करके आए, तो ये अपने आप से बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ वहां से पृथ्वी का अवलोकन किया, बल्कि वहां पर तमाम रिसर्च भी किए, इंडियन रिसर्च भी किए, जो चीज वहां पर वो हम बात करें मूंग की बात करें तो मूंग को भी वहां पर उन्होंने उगाते हुए दिखाया कि कैसे मूंग को बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी चीजें भी जो वो लेके गए थे उनका उत्पादन करके वहां पर उन्होंने दिखाया। तो ये सारी चीजें आज हमारे उनके माता पिता से बात हुई, वो सब बहुत बेकरारी से उनका इंतजार कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, उस एक पल को याद कर रहे हैं जब नासा के लोग उनकी बात कराते थे, 1 मिनट की बात हो पाती थी, और लेकिन कैसे वो पूरा वर्णन करते थे कि पृथ्वी कैसे एकदम नीली दिखाई दे रही है। और खासकर अपना जो देश है, जो पुरानी याद दिला रहे थे, जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि कैसा अपना भारत देश दिखाई देता है, तो उन्होंने शायद यही कहा था कि गुलाबी की तरह नजर आता है। तो अब शुभांशु शुक्ला बताएंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा दिखता है अपना भारत वहां पर, दूसरे जहां से कैसा दिखता है, और उसके लिए बेकरारी से सबको पूरे लखनऊ वासी, लखनऊ के जो नवाब है, लखनऊ के जो, उनको बेकरारी से इंतजार है कि शुभांशु शुक्ला और हम उनका दीदार कर ले। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इस बेकरारी को थोड़ा बेकरार होना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो वहां पर आएंगे, उसके बाद उन्हें मेडिकल के लिए आइसोलेशन में रखा जाए, करीब 1 हफ्ते के लिए उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। उसके बाद ही आगे क्या होगा वो नासा वाले बताएंगे। बिल्कुल, और बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता दें
कि शुभांशु शुक्ला ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया है, जिसमें भारत के भी 7 तरह के प्रयोग हैं। प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। और खबर यह भी है कि शुभांशु शुक्ला ने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया है और स्पेस माइक्रोलॉजी प्रयोग में भी हिस्सा लिया है। यानी कि कई तरह के एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें शुभांशु शुक्ला ने हिस्सा लिया है। और बड़ी बात यह है कि भाई सेफली और ट्रांसपेरेंसी के साथ लैंडिंग हो जाए। अब दुआओं का दौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज रहता है ऑर्बिट से निकलने के बाद सही डायरेक्शन में उतरना, फिर लैंड करना। यानी कि अभी कई वैतरणी है जिसको पार करना बहुत जरूरी है। प्रदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले आपकी उस बात करते हैं कि उन्होंने वहां पर मेथी और मूंग को बढ़ाया है, उसका प्रोडक्शन करके दिखाया है लोगों को। इसका मतलब ये चीजें वहां पर हो सकती है, उसको एक्सपेरिमेंट किया। बड़ी बात यह कि ये दोनों चीजें, यस आपको भी पता है, ज्यादातर जो लोग लिए कॉन्शियस रहते हैं उनको पता है कि वो सुबह मूंग खाते हैं और उसमें थोड़ी सी मेथी भी मिला देते हैं, तो इससे आपका जो डाइजेशन है वो ठीक रहता है। तो वो अपने साथ में लेके गए थे, ऐसी तमाम चीजें वो इंडिया लेके गए थे। वहाँ के उनके जो साथी थे, एस्ट्रोनॉट थे, उनको उन्होंने दिखाया, उनसे उनको शेयर किया। उसका उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्शन भी की। प्रोडक्शन के साथ उसमें जो अंकुरित हो रहे हैं चीजें, उसकी भी फोटो उन्होंने अपने घर वालों के साथ से शेयर की। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया और अपनी सेहत का बाकायदा पूरा ख्याल रखा, क्योंकि खान पान, इंडाइजेशन ना, एसिडिटी ना, इन सब चीजों का ख्याल रखा। यही कारण है कि वो मूंग और इस तरह की चीजें वहां पर लेके गए, जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके और जो भारत का मान है उसको बढ़ा सके, जो देश का सम्मान है उसको बढ़ा सके। लेकिन अभी तक जो नासा से खबर हमारे पास आई है, जो नासा से बात हो रही, तो उनके वैज्ञानिकों के साथ में जो घर वालों से भी जो बात हुई, उनका ये कहना कि कम से कम हफ्ते से 10 दिन उनको अभी आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि वो वहां से आ रहे हैं, दूसरे ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पर आप हवा में तैरते हैं। लेकिन जब आप भारत आते, पृथ्वी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रेविटी में रहना पड़ता है और उसके लिए थोड़ा सा मेडिकली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद ही आप दोबारा से अपने वापस स्वरूप में आ पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं ताकि और माइन्यूटली आप समझ सकें। तो 22 घंटे के सफ़र में क्या होगा ये आपको बता रहे हैं। समुद्र में उतरने से पहले पैराशूट खुलेंगे और जैसा कि आपने सुनीता विलियम्स की लैंडिंग के दौरान भी देखा होगा, वो भी इसी तरीके से उन्होंने लैंड किया था। वहीं पानी में इस यान को उतारा जाएगा, रिकवरी बोट आकर फिर जांच करेगी। तो 18 दिन बाद धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। 22 घंटे का 23 घंटे का सफर रहने वाला है। वहीं स्पेस एक्स नासा की ग्राउंड टीम ने संपर्क लगातार किया हुआ है। वहीं ग्राउंड से मिल रही कमांड को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि कई वैतरणी है जिसे पार करना है और ये वैतरणी चैलेंजेस से भरी हुई है।